तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल के आधार पर एक छोटा-सा क्विज़ लगा लेते हैं, उसके बाद न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन है, द कंपनी इज़ डूइंग अ रोअरिंग, ठीक है ना? और ब्लैंक में आपको वर्ड भरना है, 2 वर्ड्स दिए जा रहे हैं। पहला वर्ड है ट्रेड, ठीक है ना? और दूसरा वर्ड भी है ट्रेड, ठीक है ना? दोनों का उच्चारण सेम है, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है और अर्थ में भी अंतर है। तो बताइए कौन सा ट्रेड आएगा, ये वाला या फिर बी वाला? तो दोस्तों बी वाला आएगा। ट्रेड का अर्थ होता है व्यापार, और पहला वाला जो ट्रेड है इसका अर्थ होता है कदम रखना, ठीक है ना? तो यहाँ पर सेंस आ रहा है व्यापार का, ठीक है ना? कंपनी भी लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि कंपनी कर रही है एक रोअरिंग ट्रेड। और इस सेंटेंस में एक इडियम है इंग्लिश का, वो है डू अ रोअरिंग ट्रेड। तो डू अ रोअरिंग ट्रेड का मतलब होता है फटाफट बहुत ज़्यादा बिक्री करना, ठीक है ना? अब देखते हैं ना, कोई मोबाइल कंपनी कोई नया मोबाइल सेट लाती है मार्केट में, तो कभी कभी क्या होता है, वो मोबाइल सेट बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बिक जाता है, ठीक है ना? तो उस कंपनी ने क्या किया, तो एक रोअरिंग ट्रेड किया, ठीक है ना? मतलब कम समय में फटाफट ढेर सारा बेच लिया, ठीक है ना? तो यही सेंस होता है इसका। उसके बाद है रावणा वॉज वेरी एरोगेंट दैट्स वाई हिज डिक्लाइन वॉज। अब बताइए कौन सा वर्ड आएगा? पहला वर्ड है अवॉइडेबल और दूसरा वर्ड है इनएविटेबल। तो कह रहा है कि रावण बहुत अहंकारी था, इसी कारण से उसका पतन था। पहला अवॉइडेबल, अवॉइडेबल मतलब होता है जिससे बचा जा सके, और इनएविटेबल मतलब होता है जिससे नहीं बचा जा सके। तो अहंकारी होने पर पतन से नहीं बचा जा सकता है, इसलिए बी वाला जो वर्ड है वही सूटेबल होगा खाली जगह पर, है ना? तो रावण बहुत अहंकारी था, इसी कारण से उसका जो पतन था वह क्या था, निश्चित था, मतलब उससे बचा नहीं जा सकता, उसके पतन को कोई टाल नहीं सकता था, ठीक है ना? तो इनएविटेबल का यही सेंस होता है, जिससे टाला नहीं जा सके, जिससे बचा नहीं जा सके, ठीक है? उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ब्लैंक दिया हुआ है। उसके बाद है प्रॉब्लम। बताइए कौन सा वर्ड आ जाएगा खाली जगह पर? पहला वैक्सिंग, दूसरा है सूदिंग। तो बेरोजगारी कैसा प्रॉब्लम है, वैक्सिंग प्रॉब्लम है या फिर सूथिंग प्रॉब्लम है? तो वैक्सिंग मतलब होता है परेशान करने वाला, और इसका उल्टा हो जाएगा सूथिंग, यानी कि आराम देने वाला, रिलैक्स करने वाला, है ना? चिंता से मुक्त करने वाला, परेशानी से मुक्त करने वाला। जैसे कि म्यूजिक आप सुनते हैं तो कैसा होता है, सूदिंग होता है, यानी कि आपको टेंशन तनाव से दूर कर देता है, ठीक है ना? तो बेरोजगारी ऐसा थोड़ी करता है, तो टेंशन तनाव दूर थोड़ी करता है, लाता है ना? तो वैक्सिंग प्रॉब्लम है बेरोजगारी, तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों का सही है। उसके बाद है ट्रम्प हैड ब्लैंक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ बेटर टफर निगोशिएटर। पहला ऑप्शन है लॉर्ड, दूसरा ऑप्शन है लॉर्डेड। तो निगोशिएटर मतलब होता है जो निगोशिएशन में भाग लेते हैं। तो निगोशिएशन जो होता है आपसी समझौता पर पहुंचने के लिए जो डिस्कशन होता है उसे ही निगोशिएशन कहा जाता है, मोल तोल कहा जाता है, समझौता कहा जाता है। तो ट्रम्प ने किया हुआ था, लॉर्ड किया हुआ था, है ना? या फिर लॉर्डेड आएगा? बताइए प्राइम मिनिस्टर मोदी का किस तौर पर एक बेहतर और टफर, मतलब कि मोल तोल करने वाले के तौर पर? बताइए। तो हेड है तो इसके बाद V3 का यूज होगा, तो लॉर्डेड होगा। तो लॉर्ड मतलब होता है बड़ाई करना, है ना? तो बड़ाई किया हुआ था कि मोदी क्या है, तो बेहतर और टफर निगोशिएटर। टफर निगोशिएटर का मतलब है कि अच्छे से निगोशिएशन करने वाला, है ना? एकदम समझो कि टफर, टफ से टफर बना है, तो समझो कि अपने पक्ष में करने के लिए हमेशा जो तैयार रहता है वही टफर निगोशिएटर होगा। और टफर निगोशिएटर नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब ऐसे ही हल्का फुल्का डिस्कशन करेगा, और कभी कभी क्या हुआ, नुकसान ही अपना करके चला जाएगा, ठीक है ना? तो टफर निगोशिएटर ऐसा नहीं करता है, पूरा अपने पक्ष में बात को लाने की कोशिश करता है, ठीक है बात? हमारा वर्ड जो है सुटेबल वो होगा लॉर्डेड, है ना? सिंपल, सॉरी, पास्ट परफेक्ट का मतलब कि यह सेंटेंस है,
और हैड है, उसके बाद V3 का यूज होगा, लॉडेड हो जाएगा। टेंस पर आधारित यह क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाली वॉज हेल बेंट ब्लैंक किलिंग सुग्रीव। अब बताइए कौन सा वर्ड आ जाएगा। पहला है एट, दूसरा है ऑन। तो दोस्तों एक मुहावरा है इस सेंटेंस में, वो है हेल बेंट ऑन, है ना। तो हेल बेंट के बाद क्या होता है, एट लगता है या ऑन लगता है। तो हेल बेंट के बाद हमेशा ऑन लगता है ना। हेल बेंट ऑन समथिंग या फिर हेल बेंट ऑन डूइंग समथिंग, है ना। फिक्स प्रिपरेशन है, यहाँ पर ऑन लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिक्स प्रिपरेशन पर, ठीक है ना। तो बाली जो था वह क्या था, तो अडिग था सुग्रीव को मारने के लिए, मतलब उस पर उतारू था, है ना। हेल बेंट का ही अर्थ होता है, ऑन लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला है, सिलेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक जो वर्ड है अंडरलाइन किया हुआ, उसका समानार्थी शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। पढ़ लीजिए सेंटेंस को, क्या करा। न्यू दिल्ली इज लुकिंग टू फाइंड एन एमिकेबल सोल्यूशन टू द वैक्सिंग प्रॉब्लम अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ अ मेगा ट्रेड डील विथ वाशिंगटन, है ना। तो बात इंडिया की है और अमेरिका की है। तो कह रहा है कि न्यू दिल्ली क्या कर रही है, तो क्या कर रहा है, तो ढूंढ रहा है एक एमिकेबल सोल्यूशन वैक्सिंग प्रॉब्लम का, एक फ्रेमवर्क के तहत। कौन सा फ्रेमवर्क, तो एक मेगा ट्रेड डील, किसके साथ, तो वाशिंगटन के साथ, यानी कि अमेरिका के साथ। तो बताइए क्या होगा, रियलिस्टिक होगा या फिर फ्रेंडली होगा। तो एमिकेबल का अर्थ होता है फ्रेंडली, मतलब दोस्तानापूर्ण। होता है ना कभी कभी, चाहता है कि ऐसा हल निकल जाए जो सब कुछ दोस्तानापूर्ण तरीके से हो जाए, है ना। तो फ्रेंडली होगा। रियलिस्टिक बहुत सारे लोगों को लगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, वर्ड का सेंस जो है वही बताना है। फ्रेंडली होगा। उसके बाद है, व्हाट डज द फॉलोइंग इडियम मीन। एक इडियम दिया हुआ है, पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट। इसका क्या अर्थ होता है बताइए। टू प्रेजेंट एन इमीडिएट सोल्यूशन या फिर टू कंफ्यूज अ लॉट। तो पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट का मतलब होता है एक तत्कालिक मतलब कि हल प्रस्तुत करना है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए सिलेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, उसका आपको क्या बताना है, तो विलोम शब्द बताना है। बताइए क्या होगा। इंडियाज डिप्लोमेटिक अप्रोच इज टू प्ले इट सेफ एंड नॉट इन्फ्यूरिएट ट्रम्प अनलाइक द बेलिजरेंट स्टैंड अडॉप्टेड बाई कंट्रीज लाइक कनाडा एंड चाइना, ठीक है ना। हम लोग इसको पढ़ेंगे फिर, लेकिन अभी अब सिर्फ मतलब कि एंटोनिम बताने की कोशिश करें। पहला वर्ड है मेक एंग्री, दूसरा है अफीज। तो इन्फीरियर मतलब होता है गुस्सा दिलाना, तो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मेक एंग्री, लेकिन उल्टा खोजना है ना। तो अपीज, अपीज मतलब संतुष्ट करना, तो इन्फीरियर का होगा अपीज करना। जब कोई आदमी गुस्सा रहता है तो कुछ ना कुछ उसको दे दिया तो अपीज कर दिया जाता है ना। बच्चा लोग रो रहा हो, उसको बिस्किट का पैकेट पैकेट दे दे तो अपीज कर दी उसको, है ना। तो इन्फीरिएट मतलब गुस्सा दिलाना, कुरित करना, और अपीज मतलब शांत करना होगा। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि एंटोनिम खोज रहा है ना, विलोम शब्द खोज रहा है। उसके बाद व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड मीन। एक अंडरलाइन वर्ड है, उसका अर्थ क्या है बताना है आपको। इंडियाज डिप्लोमेटिक अप्रोच इज टू प्ले इट सेफ एंड नॉट इन्फीरिएट ट्रम्प अनलाइक द बेलिजरेंट स्टैंड अडॉप्टेड बाई द कंट्रीज लाइक कनाडा एंड चाइना। पढ़ के आप खुद ही सेंस निकालिए, कारण कि हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा, वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, आप खुद ही कोशिश कीजिए। तो पहला जो है ऑप्शन वो है इन्वॉल्व इन अ वॉर, दूसरा है हैव सरेंडर्ड। तो बेलिजरेंट मतलब होता है युद्ध में लगा हुआ, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है व्हाट डज द फॉलोइंग इडियम मीन। जो दिया हुआ मुहावरा है उसका क्या अर्थ होता है, बाइट द बुलेट। तो पहला ऑप्शन है टू एक्सेप्ट अनविलिंगली, मतलब कि अनिच्छा से बेमन से स्वीकार करना, और दूसरा है टू एक्सेप्ट विलिंग मतलब मन से स्वीकार करना। तो ए ऑप्शन हो जाए टू एक्सेप्ट अनविलिंगली, मतलब कोई चीज़ ऐसा होता है जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, उसका हल नहीं निकाल पाते हैं, तो आप क्या कर लेते हैं, उसको बेमन से स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए आप बाइट द बुलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं। क्या करा, इंडिया इज रेसिंग अगेंस्ट टाइम टू स्टॉप और एटलीस्ट स्लो डाउन डोनाल्ड ट्रम्प्स
टैरिफ जगरनॉट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि देख एक यहाँ पर इडियम है अ रेस अगेंस्ट टाइम, तो उसी से बना दिया गया है, रेसिंग अगेंस्ट टाइम बना दिया गया है। रेस अगेंस्ट टाइम का मतलब होता है ऐसा हालत जिसमें आपको किसी समय सीमा के भीतर मतलब काम को या किसी चीज़ को निपटाना होता है ना, उसमें आपको फिनिश करना होता है। जैसे कि मान लो लास्ट ओवर है और मतलब कि टीम को 20-25 रन बनाना है, तो समझ रहे हो ना कि किसी भी हालत में उसको क्या करना है, बना लेना है, नहीं तो फिर गेम निकल जाएगा हाथ से, ठीक है। तो ये सेंस होता है, यानी कि समय सीमा के भीतर तेज़ी से कुछ चीज़ को करना होता है, उसको ही कहा जाता है रेस अगेंस्ट टाइम। तो भारत क्या कर रहा है, तो रेस अगेंस्ट टाइम कर रहा है रोकने के लिए या कम से कम धीमा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ जगरनॉट, यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ जगरनॉट, जगरनॉट का अर्थ एक भारी भरकम ट्रक भी होता है और इसका एक अन्य अर्थ होता है शक्तिशाली कोई चीज़, है ना, जिससे मतलब कि निपटना बहुत मुश्किल हो, है ना, उसको कहा जाता है। और टैरिफ का अर्थ होता है अ, किसी देश में आने पर जो टैक्स लगता है या फिर वो किसी देश से सामान को बाहर भेजा तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, इन लाइन विथ मतलब के अनुरूप विथ हिज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी द यूएस प्रेसिडेंट हैज अनाउंस्ड टिट फॉर टैट एक्शन फ्रॉम अप्रैल टू अगेंस्ट इंडिया एंड अदर नेशंस that have been imposing higher levies on imports from the USA, फ्रॉम द यूएस, ठीक है ना। अब देखिए कहने का मतलब है कि पहले बहुत सारे कंट्रीज दुनिया की जो है वो क्या किया करते थे, करते ही रहे हैं कि अमेरिका के सामान जो कि उस देश में आता है, अमेरिका का सामान वगैरह बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा दिए हुए थे, है ना। तो अमेरिका भी कहा कि नहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे यहाँ भी आपका सामान आएगा तो हम भी बहुत टैक्स लगाएंगे। तो इसको ही रेसिप्रोकल टैरिफ कर करके न्यूज़ में आजकल चल रहा है। तो कह रहा है कि इन लाइन तो अमेरिका फर्स्ट का मतलब कि जो पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप का मतलब कि रहा है, उसने घोषणा किया था, तो उसके अनुरूप ही उसने क्या किया है, जैसे को तैसा वाला कार्रवाई शुरू मतलब कि करने की घोषणा किया है 2 अप्रैल से। किसके विरुद्ध, तो इंडिया के विरुद्ध और अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध जो क्या करता रहा है, तो ये सब देश क्या करते रहे हैं, तो बहुत ऊंचे लेवीज, यानी लेवी भी क्या होता है, तो सर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जो मतलब कि लिया जाता है, सरकार को पे किया जाता है, उसको ही लेवी कहा जाता है, एक प्रकार टैक्सी आप समझ, टैक्सी आप इसको समझिए। किस पर, तो इम्पोर्ट्स फ्रॉम द यूएस, मतलब कि यूएस से जो सामान आता है इंडिया में या फिर कोई ऐसे दूसरे देश है जहाँ वहाँ जहाँ यूएस का सामान जाता है, तो मतलब कि भारी लेवी मतलब कि लगाते रहे हैं। तो अमेरिका कहा कि हम भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना। आगे क्या करा, न्यू दिल्ली इज लुकिंग टू फाइंड एन एमिकेबल सॉल्यूशन टू द वैक्सिंग प्रॉब्लम। तो न्यू दिल्ली कोशिश ढूंढ रहा है कि एक मैत्रीपूर्ण दोस्तानापूर्ण हल इससे परेशान करने वाली समस्या का, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ मेगा ट्रेड डील विथ वाशिंगटन। किस ढांचे के अनुसार, तो एक फ्रेमवर्क बना लिया है कि चलो मतलब कि ट्रेड बढ़ा देंगे अमेरिका के साथ, तो मतलब फ़ायदा हो जाएगा और जो है वो वाला बात जो है ट्रम्प के दिमाग से निकल जाएगा, है ना। तो इस फ्रेमवर्क के तहत मतलब कि कोशिश कर रहा है ट्रेड डील, मेगा ट्रेड डील के, है ना। आगे क्या कर रहा है, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इज ऑलरेडी इन द यूएस। तो पहले से ही पीयूष गोयल जो है, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर है, वो कहाँ है, तो यूएस में होल्डिंग नेगोशिएशंस, यानी कि रिगार्डिंग द डील, तो इस डील को लेकर के मोलतोल में लगे हुए हैं, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड बाय द ईयर एंड। और जिस मतलब कि जिन निगोशिएशंस का मतलब कि फाइनलाइज होने का कब मतलब कि उम्मीद है, तो इस वर्ष के अंत तक। द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न या ऐसा प्रश्न जिसका जवाब देना मुश्किल हो, इज कैन इंडिया डिले द इनएविटेबल एंड फॉर हाउ लॉन्ग। प्रश्न ये है कि क्या इंडिया डिले कर पाएगा, विलम्ब कर पाएगा, है ना, ये जो चीज़ होने वाला है उसको, और विलम्ब भी मतलब टालेगा भी तो कितना लंबा टाल सकता है, एक न एक दिन तो लगाएगा ही ट्रम्प, ठीक है ना। आगे क्या करा, आफ्टर देयर मीटिंग
लास्ट मंथ मतलब उनका जो मीटिंग लास्ट मंथ हुआ उसकी बात की जा रही है। ट्रम्प हैड लॉर्डेड, ट्रम्प ने क्या किया हुआ था तो प्रशंसा किया हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एज अ बेटर टफर नेगोशिएटर है इस तौर पर। बट ही ऑल्सो मेड इट क्लियर, लेकिन उसने साफ भी किया था डैट कि इंडिया वुड नॉट बी एग्जेम्प्टेड, मतलब इंडिया को छोड़ा नहीं जाएगा, है ना, मुक्त नहीं किया जाएगा। एग्जेम्प्ट मतलब छोड़ देना, मुक्त करना, है ना, फ्रॉम रेसिप्रोकल ट्रैप से, रेसिप्रोकल ट्रैप से नहीं, मतलब कि उसको बचाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, उस पर ही मतलब कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होगा, मतलब कि लगेगा, यही बात है। अब किसी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है फी से तो उसका फी नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। आई क्या करा, हिज क्लिंचिंग आर्ग्यूमेंट, तो क्लिंच मतलब जीतना होता है, जीतने में कामयाब होना, है ना, या और भी सेंस है इसका, तो कह रहा है कि उसका जो क्लिंचिंग आर्ग्यूमेंट जो था वो क्या था, नो बॉडी कैन आर्ग्यू विथ मी, मतलब कोई भी मेरे साथ बहस नहीं कर सकता ऑन दिस इश्यू, मतलब इस मुद्दे पर, मतलब कि साफ साफ है कि अब मोदी आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आ जाने से मतलब कि तर्क वितर्क करके इस चीज़ को खत्म कर देगा, हम मतलब टैरिफ लागू करेंगे तो करेंगे, ठीक है ना। हाउएवर, दिल्ली कंटिन्यूज हालांकि दिल्ली कंटिन्यूज टू होप, मतलब जारी है विश्वास उम्मीद रखना, दिल्ली का यानी कि इंडिया का, डैट टीम मोदी विल पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट इन द फॉर्म ऑफ अ म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम, यानी कि तत्कालिक है ना सॉल्यूशन पेश करेगा, किस कैसे तो अम, आपसी मतलब कि लाभदायक आउटकम के जरिए, ठीक है ना। आई क्या करा, इंडियाज डिप्लोमेटिक अप्रोच, यानी भारत का कूटनीतिक तरीका, डिप्लोमेटिक मतलब वही साफ देखिए, अ, दूत क्या, जैसे कि डिप्लोमेट मतलब होता है एक देश का दूसरे देश में जो दूत होता है उसको डिप्लोमेट कहा जाता है, राजदूत। तो उसी संबंधित जो होता है वार्तालाप उसको भी कहा जाता है, और डिप्लोमेटिक मतलब साम दाम दंड भेद वाला जो नीति होता है उसको भी कहा जाता है। भारत का डिप्लोमेटिक तरीका है टू प्ले इट सेफ, टू प्ले इट सेफ का मतलब होता है जोखिम से बचना, है ना, या फिर सतर्क होना। तो कैसा मतलब अप्रोच है, तरीका है, तो टू प्ले इट सेफ एंड नॉट इन्फीरियर ट्रम्प, और ट्रम्प को नाराज नहीं करना, क्रोधित नहीं करना, अनलाइक द बेलिजरेंट स्टैंड अडॉप्टेड बाय कंट्रीज लाइक कनाडा एंड चाइना, जैसा कि किसने किया तो मतलब कि युद्धरत, युद्ध में लगा हुआ, है ना, अ, रुख जो था किसका, बेलिजरेंट मतलब ये भी होता है जो दोस्तानापूर्ण व्यवहार नहीं रखना, है ना, किसके द्वारा अपनाया गया तो कुछ देशों का नाम दिया गया जैसे कनाडा और चाइना, मतलब कनाडा और चाइना ने कहा, मतलब खुल करके बोला, उसको फर्क नहीं पड़ा कि ट्रम्प नाराज होगा क्या होगा, है ना। और जबकि इंडिया उसके जैसा उससे भी मतलब अप्रोच अपना रहा है, वो चाह रहा है कि वो जोखिम नहीं ले, ठीक है ना। आई क्या करा, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज़ कॉल्ड अमेरिका टैरिफ वेरी डम, डम का मतलब यहाँ पर स्टूपिड होगा, डम मतलब गूंगा भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा तो बेवकूफ़ ही, बेवकूफ़, है ना, बेवकूफ़ी भरी बात कह दिया वो। एंड अक्यूज्ड द यूएस प्रेसिडेंट ऑफ अपीजिंग रशिया, तो कह रहा है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है अमेरिकन टैरिफ को बहुत ही बेवकूफ़ी भरा, बेवकूफ़ वाली बात कहा है, और आरोप लगाया है कि यूएस प्रेसिडेंट मतलब कि खुश कर रहा है किसको तो रशिया को, वाइल बीजिंग हैज़ वॉर्न, क्योंकि बीजिंग ने यानी कि चाइना ने क्या किया है, चेतावनी दिया है डैट कि इट इज़ रेडी, कि तैयार है, टू फाइट टिल द एंड, फाइट टिल द एंड का मतलब होगा मतलब कि निर्णायक लड़ाई लड़ना, है ना, आर पार की लड़ाई लड़ना। इफ़ द यूएस इज बेल हेल बेंट ऑन वेजिंग अ टैरिफ और ट्रेड वॉर, करा कि यदि यूएस मतलब कि उतारू है, अडिग है लड़ाई शुरू करने का, किसका लड़ाई तो टैरिफ वॉर या फिर ट्रेड वॉर, तो मतलब निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा घोषणा वार्निंग वार्निंग दिया है चाइना ने। क्या करा है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्कीज नाइट मैरिज, नाइट मैर मतलब दुखद सपना है, बुरा सपना, और नाइट मैरिज कोई चीज़ है तो वह क्या है तो भयानक है, भयंकर है। तो क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का मतलब कि नाइट मैरिज अनुभव, है ना, एक्सपीरियंस एट द ओवल ऑफिस ऑफ हैज़ टॉट इंडिया, उसने क्या किया है तो भारत को सिखाया है डैट कि थिंग्स कैन इजली गो फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी कि चीज़ आसानी से क्या हो सकती है तो बद से बदतर हो सकती है। इफ़ यू आर इन ट्रम्प्स बैड बुक्स, यदि आप ट्रम्प के मतलब कि बैड बुक में होंगे, तो किसी के बैड बुक्स में होने का मतलब, बैड बुक में होने का मतलब है कि वो अगर वो आपके विरुद्ध क्या करेगा तो गलत
आपसे प्रेरित रहेगा, और गुड बुक में होने का मतलब क्या, वो आपसे खुश रहेगा, ठीक है, ये सीन सब। तो आई क्या करा, द यूएस वाज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो यूएस था भारत का सबसे बड़ा मतलब कि ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23, है ना, इस वर्ष के दौरान, विथ द बायलेटरल ट्रेड अमाउंटिंग टू 190 बिलियन डॉलर। तो जो द्विपक्षीय जो मतलब कि व्यापार था वो कितना था, तो 190 बिलियन था। द टू साइड्स यानी कि अमेरिका और इंडिया दोनों, यानी कि इंडिया और अमेरिका दोनों आर की मतलब इंटरेस्टेड है टू रेज, मतलब इसको बढ़ाने का, टू 500 बिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर करने का, बाई 2030, यानी कि 2030 तक। द लॉन्ग टर्म पिक्चर यानी कि दीर्घकालीन बात करें तो बड़े समय दूर तक का, और सोच करें, माइट प्रॉम्प्ट यानी कि वो क्या कर सकता है, दूर का सोच, दूर का दृष्टि, है ना, वो क्या कर सकता है, तो भारत को उकसा सकता है ना, दिल्ली टू बाइट टैरिफ बुलेट, यानी कि टैरिफ वाला जो अप्रिय चीज़ है उसको स्वीकार करने के लिए, मतलब कि, और दूर की बात है, दूर का पिक्चर की अगर बात करें तो भारत क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा कि टैरिफ बुलेट को, है ना, यानी कि वो स्वीकार करने, अनिच्छा स्वीकार कर लेगा, ठीक है ना। नहीं तो ट्रम्प से नाराजगी लेने का मतलब है कि वो कुछ न कुछ जेलेंस्की के साथ कि वैसा हो जाएगा, यही बात यहाँ पर लिखा गया हुआ है। ये सब चीज़ इतना आसान नहीं है, ठीक है बात। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आ गया है।